शुभमन गिल ने खाई थी बदले की कसम, छक्कों की तबाही से गूंजा स्टेडियम, शतक के जवाब में ठोका शतक, चट्टान बनकर बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत। हार देखकर कांप गए थे रोहित और गंभीर, फिर मैदान में दहाड़ा भारत का वीर। केएल राहुल ने भी मचाई भीषण तबाही, दोनों शेरों ने पलट दी हारी हुई बाजी। टूट गए रोमांच के सारे रिकॉर्ड, हार कर मैदान में ही रोने लगे बांग्लादेशी कप्तान। रोहित सेना की शानदार जीत पर झूमा पूरा हिंदुस्तान। 228 के टारगेट पर भारतीय टीम की सांसें अटक गई थीं। विराट अय्यर और अक्षर पटेल टेस्ट मैच खेलकर आउट हो गए थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया था। रोहित शर्मा के चेहरे पर हार का डर साफ दिखाई देने लगा था। तभी गौतम गंभीर ने बीच मैदान में एक ऐसा संदेश भेजा, शुभमन गिल चट्टान बनकर खड़े हो गए। केएल राहुल ने गेंद के धागे खोल दिए और भारत के दोनों शेर बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीन कर ले आए। बांग्लादेश के तौहीद हृदय ने भारत के खिलाफ शतक लगाया था। 100 रन ठोककर तौहीद ने बांग्लादेश का स्कोर 228 रन पहुंचाया था। दुनिया को लगा था भारत आसानी से जीत हासिल करेगा, लेकिन आखिरी पारी में दुबई की पिच खतरनाक साबित होने लगी। बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बांध दिया। विराट कोहली से लेकर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर तक तीनों बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के जाल में फंस गए। बांग्लादेशी गेंदबाजों की तबाही देखकर पूरे देश की सांसें अटक गई थी। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी क्रीज पर पर्वत की तरह सीना तान कर खड़ी हो गई। कोच गौतम गंभीर ने केएल राहुल के लिए एक ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरे मैच की कहानी को पलट दिया। गंभीर ने केएल राहुल से अटैक करने को कहा था। केएल राहुल ने एक छोर से गेंदबाजों पर अटैक करने का फैसला किया और केएल राहुल ने छक्का और चौका लगाकर सारा प्रेशर उतार दिया। इसके बाद तो शुभमन गिल आसानी से अपने शतक के करीब पहुंच गए। केएल राहुल ने समझदारी के साथ शुभमन गिल को स्ट्राइक दी और गिल ने शतक के जवाब में शतक ठोककर बांग्लादेश के जबड़े से मैच को छीन लिया। अंत में केएल राहुल ने शानदार छक्का लगाकर 48वें ओवर में भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। शुभमन गिल ने वनडे में अपना 8वां शतक लगाया था। केएल राहुल ने भी नाबाद 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और शानदार 2 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा ने भी इस मैच में 41 रन ठोके थे। इस मैच में कई बार हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की गेंद पर आसान सा कैच छोड़ा, जिसके बाद अक्षर पटेल की विकेटों की हैट्रिक अधूरी रह गई। हार्दिक पांड्या ने भी लड्डू कैच छोड़ा था। केएल राहुल से स्टंप मिस हुआ था। फील्डिंग में भारतीय टीम ने कई गलतियां की थी। इस मैच में विराट कोहली पर भी हजारों फैंस आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि विराट कोहली ने 10 गेंदें खेलने के बाद अपना खाता खोला और 35वीं गेंद पर विराट ने पहला चौका लगाया। विराट कोहली बाबर आजम की तरह टेस्ट खेल रहे थे और 38 गेंदों में 22 रन बनाकर बाहर जाती हुई गेंद पर विराट ने फिर से वही गलती की और बल्ला लगा दिया और आसानी से विकेट देकर चले गए। रात होते ही दुबई के स्टेडियम की पिच खतरनाक हो गई थी, इसलिए भारत का हर बल्लेबाज धीमा खेल रहा था। इस जीत के बाद भारत अब सेमीफाइनल से सिर्फ एक कदम दूर है। 23 फरवरी को अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा, जिसे जीतकर भारतीय शेर चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे।